हेलो दोस्तों, सादर प्रणाम। मैं विष्णा देवी रायपुर थानो देहरादून से अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को छठवें नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। छठवें नवरात्रि में मां कात्यायनी आप सभी पे अपनी कृपा बरसाए, इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूं। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी पूजा कक्ष से। जैसे नवरात्रि चल रहे हैं तो हर कोई काम पूजा से ही आजकल शुरू हो रहा है। रहे मेरे साथ। अब आ गई मैं अपनी पूजा कक्ष में, और पूजा कक्ष में मैंने ये देखो अपनी दीप धूप जला दी है माँ कात्यायनी को अर्पण करने के लिए, क्योंकि छठवां नवरात्रा माँ कात्यायनी का पड़ रहा है। तो मैंने माँ कात्यायनी के नाम से जला दी है दीप धूप। और यहाँ छठवां नवरात्रा जैसे आज मंगलवार है तो बजरंगबली जी के लिए ले आई हूँ मैं ये लाल वाले पुष्प। और माँ कात्यायनी के आज छठवें नवरात्रि में लगता है शहद का भोग, तो माँ कात्यायनी के लिए ले आई हूँ मैं शहद की शीशी। और माँ कात्यायनी आप सभी भक्तों पर अपनी छत्र छाया बना के रही, यही मेरी माँ कात्यायनी से प्रार्थना है। कात्यायनी को शक्ति का प्रतीक माना गया है और छठवें नवरात्रि में माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। और इनका विशेष है कि शहद का मतलब जीवन में मतलब मीठापन बना रहे, मिठास बनी रहे। दोस्तों, लगा दिया है मैंने माँ कात्यायनी को शहद का भोग। जय हो माँ कात्यायनी की, जय हो। कात्यायनी की पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ पे है मेरे बजरंगबली महाराज। बजरंगबली महाराज को चढ़ा दिए हैं मैंने फल केले और ये लाल पुष्प मैं उन्हें अर्पण करने के लिए लाई हूँ। दोस्तों, लाल वाले पुष्प मैं उनके लिए ले आई हूँ। जय बजरंगबली महाराज। और कहते हैं बजरंगबली का भोग बिना तुलसा मैया के नहीं लगता है। तो मैंने यहाँ पे बजरंगबली के फलों में तुलसा जी को भी चढ़ा दिया है। जय हो संकट मोचन बजरंगबली महाराज की। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने पूजा अपनी समाप्त कर ली है। माँ कात्यायनी की आराधना मैंने कर ली है, बजरंगबली की आराधना भी कर ली है। तो दोस्तों, अपनी पूजा समाप्त करने के बाद मैंने आज देती हूँ आपको छोटी सी जानकारी रुद्राक्ष के बारे में। वैसे तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है, पर यहाँ पे मेरी जो दोस्त रहती है उनके बहन के घर में था ये रुद्राक्ष। और देखिए रुद्राक्ष ये अभी ऐसा इस तरह से नया है और ये 3 मुखी रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष का भी पेड़ बोलते हैं, जैसी कैसी जगह पे वो नहीं होता है। रुद्राक्ष मतलब जो इंसान बहुत साफ नियति वाला होता है उन्हीं के घर में रुद्राक्ष का पौधा पनप पाता है। तो वहाँ पे मैं तो नहीं गई थी, पर वो अपनी बहन के घर गई थी। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा भाई मुझे भी दिखाना रुद्राक्ष कैसा होता है, तो रुद्राक्ष का पौधा कैसा होता है और कैसे, मतलब रुद्राक्ष तो मैंने देख रखी है, लेकिन रुद्राक्ष मतलब जो नई रहती है, जब बनती है तैयार होती है तो तब कैसे रहती है। तो उसने बताया, दीदी ये देखो छिलके लाई थे एक रुद्राक्ष, और जब रुद्राक्ष पेड़ पे रहती है तो तब वो इस तरह से रहती है। देखिए दोस्तों, इस तरह से रहती है रुद्राक्ष, और छिलने के बाद वो ऐसी हो जाती है। महादेव की साक्षात कृपा उन पे होगी जिनके घर में ये पेड़ होगा। तो देखिए छिलने के बाद ये ऐसी हो जाती है इस तरह से। मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है रुद्राक्ष के बारे में, पर ये है 3 मुखी रुद्राक्ष। रुद्राक्ष के बारे में मुझे एक जिज्ञासा सी रहती थी कि यार ये तो रुद्राक्ष जब बनती हैं तो ये कैसे पेड़ पे रहते होंगे, किस तरह का इनका पेड़ होता होगा। तो पेड़ तो खाली मैंने देखा नहीं, पर उस बहन ने बताया कि मेरी बहन के घर में है ये रुद्राक्ष का पौधा, तो महादेव की साक्षात कृपा उन पे होगी जिनके घर में ये पेड़ होगा। और बोला इस दाने को तेल में डालने के बाद वो एकदम काले से हो जाते हैं और फिर मशीन से उन पे ड्रिल करके छेद करके उन्हें रुद्राक्ष के रूप में तैयार किया जाता है। तो रुद्राक्ष मतलब मेरे मन में जो जिज्ञासा थी वो जिज्ञासा रुद्राक्ष के प्रति संपन्न होगी कि इस तरह से होते हैं रुद्राक्ष, इस तरह से बनते हैं। मतलब पहले मैं सोचती थी कि रुद्राक्ष कैसे होते होंगे, मैंने देखे नहीं थे, मतलब उनके कच्चे दाने कभी नहीं देखे थे। दोस्तों, रुद्राक्ष की जानकारी लेने के बाद मैंने एक मीशो से एक पार्सल मंगा रखा था, तो हैवी जी जा रखे हैं उस पार्सल को लेने। देखती हूँ नीचे अब आ गए हैं,
तो पार्सल ले आए होंगे, दिखाती हूँ आपको उस पार्सल में मैंने मीशो से क्या मंगाया है। तो फाइनली भाई दोस्तों मीशो से आ गया है मेरा ये वाला पार्सल, और अब करती हूँ मैं इसकी ओपनिंग। तो आप बने रहें मेरे साथ। देखती हूँ मैंने मीशो से, आप भी बने रहें साथ। तो देखिए ये मंगाया है मैंने मीशो से ये वाला बैग। मेरे पास बैग तो थे, पहले से भी काफ़ी बैग थे, लेकिन मैंने कहा मैंने मीशो पे मुझे दिखाई, मैंने कहा इस कलर का मैं एक और बैग अपने लिए मंगाऊंगी इधर उधर जाने के लिए। दोस्तों आपको पता ही है कि हाउस वाइफ को भी इधर उधर जाना पड़ता है, तो मैंने कहा ये देखिए इस तरह से। तो दोस्तों देखिए इस तरह से। दोस्तों जो बैग मैंने मंगाया है ना, मुझे एकदम खुशी सी होगी, जैसे मैं चाहती थी वैसे। इसके अंदर देखो इतना सारा ये भरे हैं पेपर, हर पर्स के अंदर ऐसे ही भरे रहते हैं, देखो इतना हो भरे। इसमें देखिए ये फ्रंट, आप लोगों को तो पता नहीं कैसा लगा होगा, लेकिन मुझे तो बहुत प्यारा लगा दोस्तों। जैसे मैंने मंगाया था मतलब एकदम वैसे ही है। और इसमें ये फर्स्ट पॉकेट है, ये सेकंड पॉकेट है, और ये रहा थर्ड पॉकेट दोस्तों। और ये रहा लास्ट वाला पॉकेट, यानी कि इसमें 4 पॉकेट हैं। देखिए इतना सारा इनमें भरा हुआ है। नवरात्रि में आया ये पर्स, माँ जगदम्बा इसे खूब रुपयों से भरे। और आप भी कमेंट में बताना कि आपको पर्स कैसा लगा। तो दोस्तों नवरात्रि में ना लगातार फास्ट से शरीर में वीकनेस आ जाती है। जो लोग नवरात्रि के पूरे व्रत रखते हैं उनको पता होगा। तो वीकनेस आ जाती है, फिर एक हाउसवाइफ के कई काम होते हैं घर में, छोटे बड़े। तो इसलिए मैंने अपने लिए चाय और ये मूंगफली भी शरीर को एनर्जी देती है। आज 6वां नवरात्रा चल रहा है, तो 6 दिन के व्रत मान लो। तो दोस्तों माँ की शक्ति तो अपरंपार है, शक्ति तो देने वाली वही है जो व्रत में शक्ति देती है। पर चलते चलते शरीर को थोड़ा सा कमजोरी महसूस होती है, इसलिए बाकी तो जीवन माँ ने दिया है, तो शक्ति भी उसी की है, और भक्ति हमारी है, शक्ति उनकी है। तो पारंपार करने वाली तो माँ ही है। तो दोस्तों ब्लॉग को ले जाती हूँ मैं समाप्ति की ओर। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ खूब शेयर करें। मिलती हूँ आपको एक नई आशा और नई उमंग के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।